मिस्मा एक साहबी हैं इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के, तो वो आए इमाम की खिदमत में, इराक के रहने वाले थे। इमाम ने खुद पूछा क्या तुम अहले इराक से हो? उसने कहा जी मौला। इमाम थे मदीना में, तो इमाम ने फरमाया कि क्या मेरे जद हुसैन की ज़ियारत पे जाते हो, क्या बार बार जाते हो? मिस्मा ने कहा मौला कम जा पाता हूँ, इसलिए कि मैं बसरा का रहने वाला हूँ और बसरा में उस वक्त कई दुश्मनान अहले बैत थे और अब्बासी खुलफा के कुछ जासूस भी थे। कहा मौला वो जासूसी करके मुझे ये खतरा है कि कहीं वो मेरे अहलो अयाल को, मेरे घर को नुकसान ना पहुंचाए। बहरहाल तकैया भी अपने मकाम पर, तो बोला मैं कम। इमाम ने, अब वो इमाम ही क्या कि अगर कोई मोमिन किसी मुश्किल में है तो उसका रास्ता ना बतला दे इमाम। हाय हाय हाय। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अच्छा चलो बार बार ज़ियारत पे नहीं जा पाते, तो क्या हुसैन के जिक्र को सुनकर गिरिया करते हो या नहीं? अब इमा तस्ना बे हुसैन, क्या जो हुसैन पर हुआ था, देखो ये वो ज़माना है इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का कि कितने ही हसनी सादात अलैहिस्सलाम में से इमामज़ादे शहीद हो रहे थे। इमाम सादिक ने ये नहीं कहा कि तुम हुसैन पर गिरिया कर रहे हो तो क्या साथ में इनको भी मिला रहे हो या नहीं मिला रहे हो। और तवज्जो रखना, मैं कुछ कह रहा हूँ। कहा हुसैन पर गिरिया करते हो नहीं, वही हुसैन के मसाइब पर। इमाम हुसैन के गम और गिरिया और आज़ादारी में खालिस रखें इसको, प्योर। इमामज़ादों का भी, कितने इमामज़ादों का खून वो मिल नहीं सकता इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम के साथ। अब मैंने कह दिया जो समझ में आ रही है बात, प्योर रखो। अली इब्न अबी तालिब जो ना गयूर है, उसे फकत हुसैन की आज़ादारी चाहिए, हुसैन उसके बच्चों की आज़ादारी चाहिए, करबला वालों की आज़ादारी चाहिए। कोई होता वहां पे पलट के कहता कि मौला करबला तो इतने सालों पहले हो गई थी, आज के लिए कुछ करें, जिसे जो करना है वो करे, लेकिन आज़ादारी अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम में। गांधी से ना सीखो इमाम हुसैन के बारे में, कायदे आज़म से पढ़ोगे तो फिर ऐसे ही होगा। ठीक है, जिसने जिस हद में कहा, गांधी साहब ने कहा, नेल्सन मंडेला ने कहा, तुम्हारे पास काला बाकर और काला सादिक है, वहां से सीखो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। खाली इमाम हुसैन कोई रिफॉर्मर नहीं है कि जिसकी जो मर्जी आएगी अपनी सियासी तहरीक के लिए इमाम हुसैन को जोड़ देगा। इमाम हुसैन, जरा रिवायात को जाके पढ़ो कि इमाम हुसैन, अच्छा ज़ियारत आशूरा इमाम तालीम फरमा रहे थे, तालीम करता इमाम बाकर और इमाम सादिक है, तो घुसा देते ज़ियारत आशूरा में भी वक्त के यजीदों के कुछ नाम। ना ना ना, उसी यजीद पे लानत भेजो जो हुसैन के जमाने में था, जो प्योर है ना उसे खालिस रखो। बाकी जिसने जिस तहरीक पर अमल करना वो चलाए अपने मकाम पर, लेकिन इमाम हुसैन की आज़ादारी वो जो हमें सिखलाई है, मैं आप यकीन फरमाइएगा। बनी अब्बास का मैं एक बात कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूं अपने जवानों के लिए। बनी अब्बास आ रहे थे, बनी उमैया का डाउनफॉल था, इमाम बाकर इमाम सादिक का जमाना, 132 हिजरी में बनी अब्बास की हुकूमत कायम हो गई है। और तो उस वक्त जब इमाम ने ज़ियारत इरशाद फरमाई ना, जिसमें बनी उमैया के बड़े बड़ों का नाम लेकर इमाम ने लानत भेजी, तो यकीन जानो पॉलिटिकली, सियासी तौर पर वो बनी अब्बास को भी सूट करता था कि इमाम बनी उमैया पे लानत भेज रहे हैं। क्यों? उनके दुश्मन थे वो। समझो बात, ये नहीं क्या कहना चाह रहा हूं। फिर भी इमाम ने कहा ना ना ना, कोई बात नहीं, लानत किसी पर होगी, उसी शिमर पर, उसी इब्ने ज़ियाद पर, उसी यजीद पर। जब नए नए किरदार बनाओगे ना तो दीन में तहरीफात शुरू होंगी। बड़े इत्मीनान से कह रहा हूं मैं। और आज कोई मेरे सामने मुनाजरा कर ले आके, कालर बाकर और काला सादिक से करना मुनाजरा, उसूल काफी से करना, बहरुल अनवार से करना, लाके जेब की किताब से कहीं लाके ना करना मेरे सामने। दो जुमले अरबी के पढ़ने आते नहीं है, हमारे सामने बोलना शुरू कर देते। पहले तो बगैर एराब के अरबी के पढ़ना तो सीखोगे। इमाम ने कहा क्या है, अरबी का ना तलफ्फुज़ ठीक है, पता नहीं कौन कौन से लोग, तो ये ध्यान में रखना कि उसको प्योर रखो। इमाम ने कहा तुम हुसैन पर रोते हो या नहीं? यकीन जानो मेरी गुफ्तगू है, मैंने यहां तो नहीं, पाकिस्तान में किसी और जगह पे की थी, और वो क्योंकि थोड़ी सी हसास हो जाएगी इसलिए मैं पूरा खोल के उसको नहीं कह सकता। उस गुफ्तगू का मौजू यह था, बाहर से माजरत, अगर इमाम के जमाने में व्हाट्सएप होता ना तो हम क्या करते हैं। आप यकीन जाने जो हमारे दिमाग में आज़ादारी के सियासी नज़रियात चल रहे हैं ना, हम इमाम, तसव्वुर करो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के ज़माने में हम भी हैं। एक मिसाल दे रहा हूँ, व्हाट्सएप फेसबुक भी है, फ़र्ज़ करो हमला हो गया मदीना पर, वाक़े हिर्रा, इमाम मदीना में है, हज़ारों लोग कत्ल हुए। देखो जो मजलूम है वो मजलूम है, उससे मुझे कोई इनकार नहीं, कोई इनकार नहीं मुझे, जो मजलूम है वो मजलूम है, लेकिन क्या हुसैन की आज़ादारी के बराबर है? ये अलग सवाल है। अच्छा ये भी याद रखना समझने के लिए, हर मजलूम भी जरूरी नहीं है कि दीन उसका हक पर हो। मजलूम है, मैं मिसाल दूं तुम्हें, रुवांडा में कितना जेनोसाइड हुआ, कत्लेआम हुआ, लाखों बच्चे मारे गए, बड़े मारे गए, तो मजलूम जरूर है, उन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से अजर मिलेगा,
कंपनसेशन मिलेगा, लेकिन क्या उनका दीन भी हक पर है? मजलूम होना और बात है, किसी का हक पर होना दीन पर वो अलग बात है। मिक्स ना करो चीजों को, अलग अलग उन्वान है। मैं आपको बताऊं, ये हमारे यहां से हिस्ट्री पढ़ी नहीं जाती। बनी अब्बास ने जब बनी उमैया को मारा है ना, तो बनी उमैया से बढ़ के जालिम कौन होगा? लेकिन अगर हम खाली उस ऐनक को लगा के देखें, इन्होंने बनी उमैया के कितने बादशाहों, कितने बड़े बड़ों की कब्रों को खोद कर उनकी लाशों को निकाल कर उनकी लाशों को जलाया, तो मैं तो देख के कहूंगा बड़े मजलूम है। तो क्या मैं आजादारी में शामिल कर लूं? जरा समझो। ये वाली बात समझ में आ रही है? तो बनी उमैया का डाउनफॉल है, बनी अब्बास आ रहे हैं, बड़ा सूट करता है उन्हें कोई बनी उमैया पे लानत भेजे। ये एक जुमला जो खामखाई देखो ज़हनों को तशवीश में डाल दिया जाता है। जब भी कोई आपसे कहे ना कोई बात आज़ादारी के बारे में, उससे कहो यार कालर बाखर तो दिखाना जरा, आपके अपने जहन की पैदावार है या इमाम ने फरमाया है? सिर्फ सवाल करो। मेरे लिए हुज्जत तो कालर रज़ा है, कालर जवाद है, वो दिखाओ। जो कहते हैं कि जो गुजर गया यजीद उस पर तो लानत भेजना बड़ा आसान है, आज के यजीद पे भेजो। तो इमाम बाकर अलैहिस्सलाम के लिए भी बड़ा आसान है, वो जो गुजरा हुआ यजीद है ना उस पर लानत भेज दे इमाम, उनके लिए भी आसान था ना। मैं उस जमाने में बात कर रहा हूं। तो जो उस वक्त का यजीद था उसके उस पर लानत भेजना मुश्किल था, जो गुजर गया था, जो गुजर गया था वो तो मरकब गया था। इसलिए कि बनी अब्बास तो बनी उमैया के खिलाफ लड़ रहे थे। इमाम ने फिर भी क्या कहा? अल्लाहुम्मा लना वला ज़ालिमिन ज़लमक मुहम्मद व आले मुहम्मद व आखिरत आबैन लहु ज़ालिक अल्लाहुम्मा लना लिसाबत अल्लती जहाद हुसैन व शायद व बायद दाबत अल क़त्ल अल्लाहुम्मा खुस्सन तवल ज़ालिमिन बिल मिन्नी वब्दा बिहा वल सुम्मा लना सानी व सालिस व राबि अल्लाहुम्मा लना यज़ीद खामिसा व लना उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद व इब्न मरजान व उमर इब्न सअद व शिमरा व आला ज़ियाद व आला अबी सुफयान इला यौमिल क़ियामा। ये मौला ये सारे नाम तो आप बोले जो गुजर गए, कोई लेटेस्ट नाम ले, उन पे क्या कर रहे हैं? समझो, प्योर रखो। अब आप दिल अल्लाह को किस पर गिरिया चाहिए? हर एक पे नहीं चाहिए अल्लाह को गिरिया। मैंने कस किया मजलूम होना, दिल से हमदर्दी होना किसी का, वो साथ में, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं। लेकिन गिरिया किस पर चाहिए? अल्लाह को चाहिए हुसैन पर, अल्लाह को हुसैन पर चाहिए गिरिया। हुसैन पर गिरिए से होगा दिल पाक। तो इमाम ने, अब अगर हम होते इमाम ज़लालुद्दीन के ज़माने में तो शायद हम ये कहते कि वाक़ई हर्रा हो गया, हज़ारों लोग मारे गए। आप जानते हैं कि मस्जिद नबी को इस्तबल बनाया गया, सुना है आपने? ये सब हो रहा था। तो अगर मैं अपनी छोटी अकल से देखूं इमाम आज़ादारी कर रहे हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, मैं कहूँ मौला आपकी आज़ादारी का फ़ायदा क्या? यहाँ पर इतने लोग मारे जा रहे हैं, मस्जिद नबी की बेहुरमती हो रही है। आप कसाब से पूछ रहे तूने ज़िबा करते हुए पानी पिलाया था या नहीं पिलाया था? बकरों को देख के रो रहे हैं आप, यहाँ इंसान मारे जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? इतना बकरों को देख के रो रहे हैं, अरे यहाँ इंसान मारे जा रहे हैं, पता नहीं कितने औरतों की बेहुरमती हो गई है। तो आप उसे आज़ादारी में लेकर आए ना, तब आपकी आज़ादारी पूरी है। यकीन जानो हम इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बारे में पता नहीं क्या कुछ बोल रहे होते उस वक्त, क्योंकि हमने आज़ादारी को जो है ना अपने छोटे दिमाग से समझा हुआ है, जहाँ कहीं जिसको चाहता है उठा के फिट कर देता है। और इसलिए कि आज़ादारी के हकीकी वारिस इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम है ना, और वो पर्दा गैबत में तो कोई पूछने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है। हाँ, जो भी बोल दो उनके नाम पे। तो बात समझो, कालर बाकर काला सादिक से ऐसे बात करो आज़ादारी के बारे में। और जब आपने एक स्टेप उठाया ना, आपने कहा देखो दौरे हाजिर के यजीद पे मैं लानत भेजता हूं उस पर, लेकिन आज़ादारी का मामला कुछ और है। बात समझो, मिक्स ना करना बात को। जब आपने दौरे हाजिर का यजीद बनाया तो पता नतीजा क्या निकलेगा? खुद ब खुद उसके मुकाबले में कोई दौरे हाजिर का हुसैन भी हो जाएगा। इसलिए जब आप एक स्टेप एक जाविये पे गलत चले ना, तो फिर उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक मामला शुरू हो जाएंगे। इसलिए जो इमाम ने सिखलाया है, जिस तरह सिखलाया है, मिसाल के तौर पर कोई भी लफ्ज़ कहे, आज का यजीद, आज का ही, आप कहें कि इमाम अलैहिस्सलाम ने क्या किसी को भी अपने ज़माने में ये कहा है और आज़ादारी में उसे शामिल किया है? ये सवाल है। क्या हारून रशीद का नाम लेकर इमाम ने आज़ादारी में शामिल कर दिया? उससे बड़ा कौन होगा? मामून रशीद से बड़ा कौन होगा? इमामों का कातिल है नहीं, वही इमाम ने कहा वही ज़ारत आशूरा पढ़ो। कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो। हाँ, बड़ा आसान है। अब आप चूंकि सोशल मीडिया है ना, तो कोई भी 2-3 पोस्टें आती हैं तो जवान का जहन बहक जाता है। समझ आ रही बात? मैं इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के ज़माने में अगर होता, तो मैं किसी खास हवाले से कह रहा हूँ, तो मैं तो उनसे कहता कि मौला आप यहाँ बैठ के आज़ादारी कर रहे हैं, हुसैन हुसैन कर रहे हैं, वो रो रहे हैं, यहाँ पर कितने ही बच्चे जो है ना दीवारों में चुनवाए जा रहे हैं। तो है ये जुल्म तो है, लेकिन क्या आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में ये मखलूत होकर गिरिया होगा ना? हुसैन पे गिरिया करबला पे खालिस रहेगा। ये मैं इमाम ज़ादों की बात कर रहा हूँ, और तो किसी की बात भी नहीं कर रहा मैं।